नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा लिए गए। सक्षमता परीक्षा हेतु जो आवेदन की प्रक्रिया थी वो काफ़ी लेंदी था। सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन करने थे, उसका हार्ड कॉपी निकालना था, उसको स्व अभिप्रमाणित कर साथ ही सभी दस्तावेजों का फोटोकॉपी को स्व अभिप्रमाणित कर एवं सर्विस बुक को प्रधानाध्यापक से सत्यापित कर घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र क, ख, ग, घ अंग को भरते हुए और उसे कई स्तर पर सत्यापित करते हुए कहाँ जाना था, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के पास। और वे फाइनली वेतन पंजी से मिलान करते, सभी दस्तावेजों को पुनः वे सत्यापित करते, उसके बाद वेरीफाई कर और फॉरवर्ड करते। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होना था। एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपने डाउनलोड किया और उसे आप अपना आधार कार्ड एवं आप जो जिस भी नियोजन इकाई से आपका नियोजन हुआ है उससे जो नियुक्ति पत्र मिला उसका नियुक्ति पत्र योगदान पत्र साथ में लेकर के आप अपने जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के पास गए। उनका आपके प्रवेश पत्र पर फिजिकल हस्ताक्षर हुआ और वह आपका बन गया मूल प्रवेश पत्र। उसके बाद आपने परीक्षा देने गए और परीक्षा कक्ष में घुसने से पहले आप सभी का बेहद ही कड़ाई से जांच हुए। उसके बाद आप परीक्षा भवन में गए, चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए थे। एक नहीं बल्कि दो बार थंब इम्प्रेशन हुए, साथ ही एक बार आइरिस रिकॉग्निशन हुआ और परीक्षा आपने दिया। परीक्षा देने के उपरांत आप फिर आए घर और अब आपका जो है मूल प्रवेश पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के पास जमा होने के साथ साथ आपका पुनः थंब इम्प्रेशन मिलान किया जा रहा है। जो थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं करवाने जा रहे हैं उन्हें ऐसा मान लिया जाएगा कि वे फर्जी थे, और जो थंब इम्प्रेशन मिलान करवाने जा रहे हैं, यदि थंब इम्प्रेशन नहीं मैच कर रहा है, वे भी फर्जी हैं। हालांकि संदेहास्पद होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को दोबारा बुलाए जा रहे हैं कि यदि आपका थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो पाया एक बार में तो आप आवेदन दे दें और पुनः आपको जो है बुलाया जाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा बीपीएससी टीआरई 1 से जो छठे अंततः जिला स्तरीय जो भी थंब इम्प्रेशन मिलान हो रहा था उसके बाद उन्हें पटना मुख्यालय में बुलाया गया, वहां उनका थंब इम्प्रेशन मिलान किया गया और वहां भी नहीं मिलने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई। टीआरई 2 के भी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी वैसे ही होगा और स्वतंत्रता परीक्षा वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का भी वैसा ही होगा। अब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इतने कम आवेदन हुए। आवेदन कितना हुआ? 2,25,000 के आसपास, 2.25 लाख के आसपास आवेदन हुए। और उसमें भी परीक्षा कितने दिए अभी तक कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं कि परीक्षा कितने लोगों ने दिया, क्योंकि बहुत सारे एडमिट कार्ड फाड़ दिए, जला दिए, परीक्षा देने नहीं गए, बहुतों का परीक्षा छूट गया। तो परीक्षा देने कितने गए ये आंकड़ा नहीं है अब तक, लेकिन जितने भी देने गए, जिन्होंने आवेदन किया, सिर्फ आवेदन के आधार पर ही 1205 शिक्षक शिक्षिकाएं पकड़े गए फर्जी और फाइनली उन्हें पटना शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर बुला करके जांच किए गए। सारे दस्तावेजों का सत्यापन हुआ मूल प्रमाण पत्रों के साथ, मूल दस्तावेजों के साथ, और सभी के सभी फर्जी पकड़े गए। अब जो सिंगल जो एक था जिनका सभी डॉक्यूमेंट्स था और उसके आधार पर एक से अधिक, एक सीटेट नंबर पर कई, एक स्टेट नंबर पर कई, एक ही नाम से कई, तो जो वास्तविक थे उनका सही पाया गया, वे उन पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो फर्जी पाए गए उन पर एफआईआर दर्ज, कार्रवाई तो होगी ही। अब इसमें उसके बाद भी स्वतंत्रता परीक्षा इतने सख्ती के साथ लिए गए हैं, इतने बार जांच हुए, उसके बावजूद जब अभी मूल प्रवेश पत्र जमा करने के दरमियान दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि इतना सख्ती बरतने के बाद भी सॉल्वर गैंग सक्रिय रहा और वह सफल रहा और दूसरे के बदले में दूसरा परीक्षा देने गए और वे जब थंब इम्प्रेशन मिलान की बारी आए तो जो आवेदन किए थे उन्होंने ही थंब इम्प्रेशन मिलान अभी कराने आ रहे हैं और इस प्रकार उनका मिसमैच हो रहा है, क्योंकि वो परीक्षा में थे ही नहीं। आखिर थंब इम्प्रेशन तो आवेदन के समय नहीं लिया गया था, थंब इम्प्रेशन मिलान तो लिया गया आपका एग्जाम के समय में, थंब इम्प्रेशन मिलान एग्जाम समय में लिया गया और फिर अभी लिया जा रहा है दूसरा बार में, और तीसरा बार आपका काउंसलिंग के समय लिया जाएगा। तो फिर दूसरा बार में यदि नहीं जिनका मिल पा रहा है तो वे वही लोग हैं ना जिनके बदले में परीक्षा दूसरे को दिया, तो नहीं मिल पा रहा है तो फर्जी हो गए। तो इतना सख्ती बरतने के बाद भी सोलवर गैंग कैसे सक्रिय रह जा रहा है, सोचने वाली बात है। अब ठीक है, फर्जी पकड़े जा रहे हैं। आज 2024 में शिक्षा विभाग की सफलता मानी जाएगी कि शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई गई, नए नए तकनीक अपनाए गए। क्षमता परीक्षा के बहाने, राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने के बहाने हजारों की तादाद में जो फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं नियोजित शिक्षक के तौर पर कार्यरत है, नियोजन इकाइयों के द्वारा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया देकर के बहाल हुए हैं, फर्जी जो है दस्तावेज के आधार पर बहाल हुए हैं, तो उन लोगों को पकड़ने में सफल हो रहा है, उन्हें निकाल बाहर करने में सफल हो रहा है। लेकिन इस सफलता के पीछे जो वर्षों की असफलता छिपा हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? उस समय भी जब नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों का नियोजन हुआ, विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा, जिसमें न जाने कितने व्यापक स्तर पर
फर्जीवाड़े हुए, धांधली सेटिंग हुए, पैसों का लेन देन हुआ, व्यापार चला, शिक्षा माफिया, नौकरी माफिया सब जो है सक्रिय रहे। और वे कोई 18 साल, कोई 15 साल, कोई 14 साल, कोई 12 साल, कोई 6 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल से हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं, फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की आंखों में धूल झोंक करके और बिहार के राजस्व पर चंपत लगाते रहे। जो हजारों करोड़ रुपए का जो अब तक नुकसान हुआ, और पैसा नुकसान का छोड़िए, हजारों लाखों करोड़ों बच्चों का कह सकते हैं कि जिनका भविष्य बर्बाद हुआ, उनका समय कौन लौटाएगा, उनका भविष्य अब कैसे बन पाएगा। आज 8वां क्लास 9वां क्लास में बच्चा चल जा रहा है और उसे हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है, उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? यही सरकार है जो आज निकाल रही है बाहर फर्जी शिक्षकों का। वो कल बहाल की थी और इसी सरकार के द्वारा बहाल फर्जी नियोजित शिक्षकों, फर्जी और अयोग्य नियोजित शिक्षकों के द्वारा बच्चे पढ़ाए जाते रहे वर्षों से, जो 8वां 9वां में जाने के उपरांत भी उन्हें अंग्रेजी तो छोड़िए, न हिंदी पढ़ने आ रहा है, न बीच तक टेबल याद है, न ही सही से वे जोड़ घटाव गुना भाग कर पा रहे हैं। और अंततः वे मैट्रिक बोर्ड में जाकर के ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नहीं तो फिर किसी प्रकार से खिड़की के सामने बैठ गया बच्चा उस तरह का, तो उसे लगी से जो है चिट पहुंचा दिया जाता है, या फिर जो केंद्राधीक्षक कक्षाधीक्षक होते हैं उनके साथ सेटिंग बना लिया जाता है, या फिर किसी प्रकार से जुगाड़ लगा दिया जाता है। हर कॉपी में 200 500 रुपया डाल दिया जाता है, या फिर जहां कॉपी जांच होता है वहीं से कहीं से जुगाड़ लगा लिया जाता है। इस प्रकार से पास हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था इतना लच्चर और बदतर बिहार में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्या वे जिम्मेदारी लेंगे आगे आकर के कि हाँ, जो फर्जी शिक्षक जो आज पकड़े जा रहे हैं, उनका बहाली भी यही सरकार किया था जो आज निकाल रहा है इन्हें? जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। तो यूं ही नहीं, बिहार पूरे देश में शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा का दंश झेल रहा है, यही कारण है। तो अब उम्मीद यही रखा जा सकता है कि जो भी सफलता परीक्षा होंगे उसमें कम से कम यह सही है कि जो पास नहीं होगा उसे मत निकाले नौकरी से, नियोजित के तौर पर उसे कार्य करने दें। लेकिन इतना तो अनिवार्यता बाध्यता बना ही दिया जाए कि कम से कम वो परीक्षा में बैठे तो सही, पास ना हो, बैठो तो सही, ताकि उनका जितने भी जांच प्रक्रिया है उससे उन्हें गुजारा जा सके और जो भी फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।